हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन। यानी अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेंस क्या होता है और किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद या तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाएं या अभिलंब से दूर हट जाएं, या उसको हम अदर वर्ड में कहें कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और वही चीज हमको पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना है, लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है वो पढ़ना है लेंस से, कि लेंस से किस प्रकार के प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि लेंस होता क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस में मैंने बताया था, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है ना। और लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता था आपका उत्तल लेंस, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते थे, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट लेंस, है ना। और दूसरा हमारा होता था अपसारी लेंस, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, या उसको अवतल लेंस भी कहते हैं, है ना। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी बताया था मैंने, ऐसे लेंस जिसके बीच में मोटा और किनारे पर क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते थे। और ऐसे लेंस जिसके बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, उसे क्या बोलते थे? अवतल लेंस, है ना। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो अब हमें जो पढ़ना है वो दोनों पढ़ना है, कि उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और वही प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जो लेंस होता है मैंने आपको बताया दो होता है, आपका उत्तल लेंस, इसको और क्या बोलते हैं भाई? अभिसारी लेंस। क्या बोलते थे इसको? अभिसारी लेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस, है ना। और दूसरा जो आपका होता है वो कौन सा होता है भाई? अवतल लेंस, या उसको क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी। अच्छा, इसको हम लोग अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट, ये हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस से किस प्रकार का प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। तो उत्तल लेंस के लिए पहले पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। किसके लिए पहले पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस, या इसको और क्या बोलेंगे? या अभिसारी लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए ना? लेंस के द्वारा प्रकाश का, पहले इसके लिए पढ़ रहे हैं भाई, क्लियर। इसके लिए देखो, पहले हम एक लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस बनाए भाई? उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस बना दिए। अब देखो, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। जो इसमें पृष्ठ होते हैं कितने होते हैं? दो, है ना। और ये जो उत्तल लेंस है, इसलिए इसमें जो पृष्ठ होंगे वो दोनों क्या होंगे? गोलीय पृष्ठ होंगे। तो अगर ये गोलीय पृष्ठ है, ये वाला, तो ये गोलीय पृष्ठ कैसे बना होगा? ऐसे तो बना होगा, बोलो भाई। जैसे मैं बताया था कैसे बनता है गोलीय पृष्ठ, एक इसका काट लिया था और एक गोला ये लिया था, एक इसका काट लिया था। तो ये वाला ऐसे निकला था, ये वाला ऐसे निकला था, दोनों क्या किया था? ज्वाइन कर दिया था ऐसे। ये सब समझा देते ना। तो भाई ये पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और दूसरे पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे? P2, है ना। ये जो P1 है वो पहले पृष्ठ का ध्रुव है, और P2 जो है वो किसका है? दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है। अब जो आपका C1 C2 होगा, यानी इसकी वक्रता केंद्र किधर होगा? वक्रता केंद्र किधर होगा इसका? ऐसे तो है ना। अगर इसको आप गोला बनाओ तो ऐसे बनेगा। तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर कहीं होगा। और इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इसको C1 कहेंगे, और ये क्या है C2। समझ पाए ना? देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसे समझ लो। जैसे ये एक कांच का कोई गोला था, है ना, और ये दूसरा कांच का गोला था। तो पहले कांच के गोले का जो केंद्र था उसका नाम दे दिया C1, और दूसरे कांच के गोले का जो केंद्र का नाम था वो क्या दे दिया C2। तो इसको आपने ऐसे ही तो काटा है। तो जब आपने इसको ऐसे काटा और इसको आपने ऐसे काट दिया, तो ये वाला पार्ट कैसे निकला? ऐसे निकला, और ये वाला पार्ट आपका ऐसे निकला, और दोनों कर दिया ऐसे ज्वाइन, तो बन गया क्या? उत्तल लेंस, है ना। तो इसका जो C1 वाले का जो ध्रुव है उसको क्या माना था? P1। ध्रुव का मतलब जो गोलीय पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु, गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। तो इसका जो ध्रुव था यहाँ पर ले लिया P1, और इसका जो ध्रुव था यहाँ पे ले लिया, इसको नाम दे दिया P2। तो वही चीज मैं लिखा हूँ। ये आपका पहला पृष्ठ है, तो पहला पृष्ठ अगर ऐसे है तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा, और इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रही चीज? ये हो गया मुख अक्ष, है ना। अब क्या करेंगे? एक कोई प्रकाश की किरण इस पर डालेंगे। क्या करेंगे? एक कोई प्रकाश की किरण डालेंगे। तो ये मान लो हमने एक प्रकाश की किरण ऐसे डाल दी भैया, और उस प्रकाश की किरण का नाम क्या है? ये मान लो AB प्रकाश की किरण है। क्या है? AB प्रकाश की किरण है। और ये प्रकाश की किरण देखो, जो लेंस है, लेंस के प्रथम पृष्ठ पर टकराई। तो जिस पृष्ठ पर, पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलते थे? आपतन बिंदु। तो B क्या है इसमें? आपतन बिंदु है ना। और जैसे आपतन बिंदु मिलता है वैसे ही हम लोग क्या ड्रा करते हैं? अभिलंब खींचते हैं। आपतन जैसे मिल गया तैसे हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। और अभिलंब खींचते कैसे? सरफेस पे 90 डिग्री पे, जैसे ये बताया था। आप यार पिछले वाले वीडियो को आप सभी लोग देख लो भाई, समझ में आ जाएगा यार, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बताया था कहाँ से कैसे अभिलंब, कैसे नॉर्मल, है ना, हर एक चीज बताया था। तो जैसे ये है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और आने के बाद इस बिंदु पर टकराई। तो जिस बिंदु पर टकराई, और ये यही तो आपका सरफेस, इसी पे तो टकरा रही है। जिस माध्यम की जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, और माध्यम पर क्या करते हैं? 90 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं। कितना डिग्री पे? यानी यहाँ जो कोण होना चाहिए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अब देखो, जैसे ये पृष्ठ था ना आपका कांच का, तो इसमें ये पृष्ठ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? लंब खींचना, और कितने कोण पे खींचना है? 90 डिग्री पे। तो कभी भी आप समझ लो, अगर कोई भी वृत्त दिया हुआ है ऐसे, कभी भी हम वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर हम एक 90 डिग्री पर रेखा खींचते हैं, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर जब भी एक रेखा खींचते हैं तो वो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो यहाँ से जब हम रेखा खींचेंगे तो कहाँ पे जाएगा? ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कितने डिग्री पे खींचना है भाई? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री पे खींच दो ऐसे, और इसको पास करवाना है कहाँ से? यहाँ से। इसका नाम दे दिया N1 B C1, यानी ये पहला अभिलंब है ना। अब जा रही थी, देखो प्रकाश की किरण कैसे जा रही थी? ऐसे ही तो जा रही थी, बोलिए भाई। तो ये जो कांच होता है या आपका ये है लेंस है, ये कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? तो ये आपका है सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? आप समझ में आ गई? कैसा माध्यम आपका? तो जब मैंने बताया था जा रही थी प्रकाश की किरण कैसे, ऐसे जा रही थी। तो जब कभी भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो हमेशा विलंब की तरफ झुक जाती है। नहीं जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अब जाएगी कैसे भैया? अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई, तो चली गई ऐसे। समझ गए ना भाई? यही तो अविलंब है आपका। ये अविलंब है, तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होगा? झुक जाएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रकाश का अपवर्तन आप एक बार जरूर देखिएगा, है ना, उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो ये ऐसे अविलंब था, तो ये जा रही थी किरण ऐसे ऊपर से, तो ये अविलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होगा? झुक जाएगा। और यहाँ पर देखो अब दूसरे पृष्ठ पर टकराई। किस पर टकराई? दूसरे। पहले पृष्ठ से गई, अब किस पे टकरा रही? तो दूसरे पृष्ठ पर, दूसरे पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर टकरा रही है, यहीं पे तो टकरा रहा है, तो ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। अब फिर क्या काम करेंगे? अब आपतन बिंदु से फिर से लंब डालेंगे। तो अब लंब कहाँ से डालेंगे? इसी पे तो 90 डिग्री पे डालना है। तो देखो हमेशा आपको इस तरीके डालना, जैसे ये आपका है तो इसका केंद्र किधर है? इधर है ना। तो इस पर जब लंब डालेंगे वो इधर जाएगा, और इसका केंद्र किधर है? इधर है। तो इस पर जब लंब डालेंगे तो इधर से जाएगा।
तो अब इस पे जब हम लंब डालेंगे ऐसे, और कहाँ से जाना चाहिए भाई, कहाँ से होकर जाना चाहिए, हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रहा है ना। अब इसका नाम दे दे रहे हैं सी, इसका नाम दे रहे हैं, देखो क्या हो गया इसका नाम सी, और इसको N2 नाम दे दो, क्या नाम दे दो, N2 नाम दे दो, है ना। अब देखो, अब ये आपका क्या हो गया, अब देखो रेस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे ही तो जा रही है, लेकिन जब अब सघन से किसमें प्रवेश करेगी, विरल में, यानी कांच क्या था, सघन था, लेंस आपका सघन ही तो था, तो सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो जा रही थी ऐसे, लेकिन अब अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये ऐसे चली जाएगी, समझ में आ गया भाई, जा रही थी ऐसे ना, लेकिन अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो दूर हटी कि नहीं हटी, आपका जो अभिलंब है वो ये है, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई। तो ये है उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस तरीके से होता है उत्तल लेंस के द्वारा। अब इसको हम लोग डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, या अपसारी लेंस कैसे इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण होती है, आपतित प्रकाश की किरण को किधर मोड़ती है, मुख अक्ष की तरफ मोड़ती है। डाइवर्ज करना मतलब लाकर उसी में मिला दो, यानी मुख अक्ष में लाकर मिला दो, मुख अक्ष से चली उसी में लाके मिला दो। डाइवर्ज कहते नहीं, इसी में लोग मिल गए, उसी में मिल जाना, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे, अगर थ्योरी लिखना चाहते तो कैसे लिखोगे कि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो ऐसे माना ए बी कोई आपतित प्रकाश की किरण है, लिख दें या लिख ले जाओगे, लिख दे एक बार। देखो ऐसे लिखेंगे, माना, या लिखेंगे चित्र में ए बी आपतित किरण है, जो लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर आपतित होती है। पहले गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर आपतित हो रही है तथा अभिलंब कौन सा बताइए आप, अभिलंब BC कहाँ अभिलंब है यार, ये है N1 B C1, N1 C1 की तरफ झुक जा रही है। किसकी तरफ झुक रही है, अब समझ में ना भाई, ये जो आपतित किरण है AB वो क्या हो जा रही है ना, और BC क्या है, अपवर्तित किरण है, किसके पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा, है ना। पुनः BC किरण C बिंदु पर आपतित हो रही है, C बिंदु पर आपतित हो रही है। किस पर आपतित हो रही है, आपतित हो रही है, तथा अभिलंब अब इसमें कौन सा अभिलंब है, ये वाला N2C नहीं, N2C2 से। देखो अब ये अभिलंब से क्या हो रही है, C2 से दूर हट जा रही है, है ना। अतः अतः निर्गत
किरण, ये जो निकल रही है इसको क्या बोलेंगे? निर्गत किरण मुख अक्ष की तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? निर्गत किरण मुख अक्ष की तरफ मुड़ जाती है। बस इतना रह गया, इतना बहुत है भाई। अब समझ गए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिसारी लेंस भी इसलिए कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। कन्वर्ज करना मतलब इधर लाके मोड़ देना। तो ये अब समझ में आ गया अवतल लेंस के द्वारा। अब किसके द्वारा पढ़ेंगे? अब अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस या लिखेंगे कौन सा लेंस लिखेंगे? चीजें समझाई दी, केवल थोड़ा सा फिगर बना के बताना है आपको। अब कौन सा लेंस पढ़ेंगे? बोलो भाई। अवतल लेंस या अपसारी लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका इमेज कैसे बनाओगे? देखो यही तो भाई। अब ये पहला पृष्ठ है तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा ना। अब ऐसे तो बना, देखो ये इस तरीके से बना, ये इसका केंद्र किधर होगा और इसका ध्रुव इधर, इसका ध्रुव। समझा गया ना? अब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अब ये सब नहीं बता रहे, हम समझा दिए सब। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये कौन सा अक्ष है? मुख अक्ष है। क्या है? मुख अक्ष है ना? समझा? बोलो भाई। और इस पर ये कोई आपतित किरण आ रही है, क्या आ रही है? आपतित किरण। अब आपतित किरण आई, पृष्ठ के इस बिंदु पर टकराई। नाम दे दो इसका ए बी, जो कुछ भी देना हो नाम दे दो। क्या नाम दे रहे हैं? इस पॉइंट पर टकराई, बी बिंदु पर ना। अब जहां पर टकराई वहां से क्या खींचेंगे? वहां से क्या खींचेंगे? तो अभिलंब किधर खींचे? इधर खींचेंगे इस पे या किधर खींचेंगे? ये गोलीय पृष्ठ इधर ही तो है, इसका केंद्र किधर है? इधर। जिस पृष्ठ पर टकराएगा ना उसी के केंद्र पर आएगा। तो यहाँ से खींच दो ऐसे 90 डिग्री। कितने पे? 90 डिग्री। समझ में आएगा? इसका नाम दे दे रहे हैं क्या? N1 B C1। समझा? अब ये कैसा माध्यम है? कैसा माध्यम भाई? लेंस कैसा माध्यम होता है? सघन कांच का बना होता है ना। अब ये जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे तो जा रहा था जी, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएगा। अब ये अभिलंब की तरफ झुक गया कि नहीं झुक गया? जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन झुक क्या हो गया? ऐसे। समझ में? अब क्या करना है? अब ये बिंदु हो गया आपका आपतन बिंदु। तो इस बिंदु पर जहां पर टकराया उसका नाम दे दिया क्या? सी। अभी इस सी से क्या खींचेंगे? अभिलंब। हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा, है ना? अब क्या होगा भैया? ऐसे जा रहा था ना, लेकिन अब क्या होगा? अभिलंब से दूर हटने का मतलब ऐसे चलेंगे। अब समझ में कि नहीं है? तो देखो ये क्या हो रहा है, उसमें प्रकाश की किरणें जो थी मुख अक्ष की तरफ मुड़ रही थी और इसमें प्रकाश की किरणें मुख अक्ष से दूर हट रही हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। समझ आ गया? तो बस यही चीज जो उसमें लिखे इसमें भी वही चीजें लिखनी है। तो हमें लग रहा है चीजें समझ में आ गई। ऐसे जाएगा, यहाँ टकराया फिर इधर मुड़ गया। देखो ये इधर नहीं जा रहा है, ये ऊपर की तरफ मुड़ जा रहा है। समझ आ गया? समझ में आई बढ़िया से? तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है? कल उसको अच्छे से समझेंगे।